संसार से वैराग्य हो। वैराग्य की बात भी हम लोग कर लेते हैं, चर्चा तो कर लेते हैं, महाराज संसार में कोई अपना नहीं। छोटी सी कोई परिस्थिति आती है, छोटी सी कोई विषम परिस्थिति आती है, तुरंत वैराग्य हमारा बोल पड़ता है। कौन किसका संसार में, कोई अपना नहीं भगवान को छोड़ करके। 2 मिनट में लोग आकर के इस बात को स्वीकार करते हैं और फिर वो ज्ञान भूल जाता, वो वैराग्य खत्म हो जाता। कई बार वैराग्य आता है महाराज, कई वैराग्य की चर्चा भी है, प्रसूत वैराग्य, शमशान वैराग्य, सब वैराग्य है ना, है? लेकिन सब क्षणिक होते हैं। शमशान घाट पे जाओ, कितना बढ़िया वैराग्य होता है, चिता जल रही होती है और लोग बैठे देखते कहते हैं यही सत्य है। हाँ, कितना वैराग्य होता है। संसार झूठा है, सबकी गति यही होगी, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे महामहोपाध्याय हो, चाहे महामूर्खाधिराज हो, सबको जाकर के वहीं जलना है, उसी घाट पर पहुंचना है। ये सारी चर्चाएं वहां घाट पर होती हैं, लेकिन घाट से लौटते ही सब वैराग्य खत्म। तो इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। शमशान पे वैराग्य हो, वहां से आते ही वो सब वैराग्य, आने की तो बात ही छोड़ो महाराज। जब चिता जल गई और चलते ही इधर घूमे तो कुछ लोग उधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, तो व्यक्ति अपने बगल वाले से कहता क्या बतावें, आज बहुत जरूरी काम था, प्रमुख जगह जाना था, लेकिन अब क्या करें, पड़ोस के थे, आना पड़ा, मजबूरी थी, ना आते तो लोग क्या कहते। फिर वही संसार क्षण भर में वो वैराग्य खत्म हो जाता। उसी तरह प्रसूत वैराग्य होता है। प्रसूत वैराग्य स्त्री पुत्र को जन्म देती, उस जन्म काल की पीड़ा का अनुभव करते हुए उत्कट वैराग्य उत्पन्न होता है कि संसार के इन भोगादिकों से ये दुख प्राप्त हुआ, अगर हम भोग न करते तो ये दुख न होता। लेकिन वो प्रसव पीड़ा की निवृत्ति के बाद फिर वो सब दुख भूल जाता है, फिर संसार की उसी विषयों में आसक्ति प्रवृत्ति हो जाती है। यही संसार है हमारा। वैराग्य तो होता है, लेकिन वो वैराग्य टिकता नहीं, अस्थायी नहीं। तो ज्ञान वैराग्य तो है, लेकिन वो अचेत है। अचेत है इसका मतलब वो कुछ कर नहीं पा रहा। भक्ति तो है, लेकिन भक्ति इसीलिए दुखी है कि ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र जो है वो अचेत है। हमारे आपके जीवन में भक्ति है, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं, इसीलिए हम आप दुखी होते हैं, रोते हैं। छोटी छोटी परिस्थितियां हमको विचलित कर देती हैं, विपरीत परिस्थितियों में हम धैर्य को छोड़ देते हैं, जबकि भगवान की भक्ति करते रहते हैं। कारण यही है कि ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं है। तो ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाए तो भक्ति को भी आनंद की अनुभूति हो, और भक्ति के पुत्र का नाम ज्ञान वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए तो भक्ति महारानी भी प्रसन्न हो। भक्ति महारानी कहती यही मेरे दुख का कारण है, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को आप दृढ़ कर दो। नारद जी ने कहा अच्छा। नारद जी ने कहा इसमें कौन बड़ी बात है, शास्त्र के अध्ययन से ज्ञान उत्पन्न होता है, वेद वेदांत पढ़ने से ज्ञान होता है, और जब ज्ञान दृढ़ हो जाएगा तो वैराग्य भी दृढ़ हो जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा कि भाई ये सत्य है, ये असत्य है, ये अपना है और ये अपना नहीं है, तो संसार अपना नहीं है, ज्ञान हो जाए तो अपने आप वैराग्य हो जाएगा संसार। तो एक ही उपाय है कि इनको शास्त्र का उपदेश किया जाए। अब नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य को सुनाना शुरू किए। वेद सुना दिया महाराज, वेदांत सुना दिया, ब्रह्म सूत्र भी सुना दिया, उपनिषद सुनाया और गीता सुनाई। सूत जी तो कहते हैं कि गीता पाठैर मुहुर्मुहु वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेद वेदांत सुनाया और गीता पाठ तो कई बार सुनाया, एक बार नहीं, 18 अध्याय गीता नारद जी ने कई बार सुनाई ज्ञान वैराग्य को। शायद गीता पढ़ करके इनको ज्ञान हो जाए। लोग कहते महाराज हम गीता पढ़ते हैं, गीता का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। गीता का ज्ञान पढ़ करके सुन करके उतना नहीं हो सकता जब तक किसी सद्गुरु के चरणों में बैठ करके गीता का अनुभव न किया जाए। देखने में गीता बड़ी छोटी है, 700 श्लोक मात्र हैं, इतनी बड़ी गीता। आजकल तो गीता प्रेस वालों ने इतनी बड़ी गीता छाप दी है, उसको ताबीज बना पहन लो। लेकिन वो ताबीज बना करके पहन लो, पॉकेट में रखे रहो, इससे कल्याण नहीं होगा। ठीक है, अच्छी बात है, गीता भगवान की वाणी है, वो आपके शरीर के सन्निकट रहेगी तो कुछ न कुछ तो मंगल होगा ही, लेकिन वास्तविक रूप से उस गीता को समझ लें, इसमें कल्याण होगा। वो लॉकेट पहनने से थोड़ी कुछ कल्याण होगा। तो गीता को समझना, इसीलिए भगवान शंकराचार्य और महापुरुष कहते हैं कि गेयम गीता नाम सहस्त्रम, गीता का गान कर लो।
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः। गीता सुगीता कर, गीता को सुगीता, सुंदर ढंग से इसको गा लो, सुंदर ढंग से समझ लो। और गीता को समझने की जब बात आती है तो विद्वान लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया कोई ग्रंथ है तो गीता। गीता को जितना दुनिया के लोगों ने पढ़ा उतना किसी ग्रंथ को किसी ने नहीं पढ़ा, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो। गीता को सभी धर्मों के लोग कहीं न कहीं दार्शनिक दृष्टि से पढ़ते हैं, अनुभव करने का प्रयास करते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताब अगर कोई है तो गीता है, और सबसे कम समझी गई कोई किताब है तो गीता। आज तक गीता को कोई समझ ही नहीं पाया। बोले महाराज तो क्या आप समझते हो? बोले हम भी नहीं समझ पाए। सच्चाई यही, गीता के रहस्य को समझ पाना, इतना से आप अंदाजा लगा लो कि गीता को समझने के लिए, समझाने के लिए भगवान रामानुजाचार्य ने 7000 श्लोक परिमित व्याख्यान किया। फिर वो 7000 श्लोक परिमित व्याख्यान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वेदांत देशिक स्वामी जी ने 36000 श्लोक परिमित व्याख्यान प्रस्तुत किया। लेकिन उसके बाद भी गीता के सारे रहस्य स्पष्ट नहीं हुए। 700 श्लोक की व्याख्या 7000 श्लोक में, फिर उन 7000 श्लोकों की व्याख्या के लिए 36000 श्लोक, कितना बड़ा ग्रंथ है। फिर भी गीता के संपूर्ण तात्पर्य को कोई नहीं समझ पाया। तो खाली गीता सुन लेने से थोड़ी कल्याण हो, तो बहुत ऊंची चीज है। समझते समझते वेद वेदांत का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। नारद जी ने गीता पाठ सुनाया, गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, लेकिन इसके बाद भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। अंत में नारद जी महाराज ने मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन्, ज्ञान वैराग्य के कान के पास अपना मुख ले जा करके नारद जी ने जोर से चिल्ला करके शब्दमुच्चैः समुच्चरन्, बड़े जोर से चिल्ला करके कहा, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठ जाओ, अरे वैराग्य उठ जाओ। न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, दोनों पड़े के पड़े रहे। वेद वेदांत गीता पाठ और कान के पास मुख ले जा करके चिल्ला करके नारद जी ने कहा, फिर भी नहीं उठे। मुखम संयोज्य कर्णान्ते, इसका तात्पर्य क्या है? हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि कान के पास मुख ले जा करके बोलने का प्रयोजन जो बता रहे हैं, इसका मतलब क्या? बोले गुरुजी कान के पास मुख ले जा करके मंत्र दीक्षा देते हैं। तो ये सोचो कि कोई गुरुजी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो मंत्र दीक्षा दे दिए, अब हमारी भक्ति और ज्ञान वैराग्य जग जाएगा। बोले इसकी भी गारंटी नहीं। हाँ, नारद जैसे ज्ञानी ने कान के पास मुख लगा करके कहा, मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन्। केवल मंत्र ले लेने से, केवल कान फुकवा लेने से कल्याण नहीं होगा, जब तक आप उसे समझोगे नहीं, अनुभव नहीं करोगे। और ये अनुभव तब होगा जब भगवान की कथा में हम आएंगे, इसको सुनेंगे, श्रवण करेंगे, बार बार इसका चिंतन करेंगे, बार बार इसका मंथन करेंगे। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन्, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रमुद्धताम। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन। इतनी बार उद्बोधन करने पर भी, संबोधन करने पर भी ज्ञान वैराग्य नहीं उठे, तब नारद जी को चिंता हो गई, अब क्या करें? अब तो कोई उपाय नहीं बचा, सब हमने कर दिया। वेद वेदांत सुना दिया, गीता सुना दी, कान में जाके चिल्लाए, अब क्या बचा? उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर। हे देवर्षि नारद, इनके लिए तुम सत्कर्म करो। एतदर्थम तु सत्कर्म, इनके लिए सत्कर्म करो। और सत्कर्म करने पर इनका कल्याण हो जाए, आपका प्रयोजन सफल हो जाए, आपकी योजना सफल हो जाए। नारद जी महाराज ने सोचा कौन सा सत्कर्म करें। आकाशवाणी ने केवल इतना कहा, एतदर्थम सुसत्कर्म, इनके लिए सत्कर्म करो। नारद जी को तो और शंका पैदा हो गई, अभी तक जो कर्म कर रहे थे क्या वो सत्कर्म नहीं था? गीता पढ़ना सत्कर्म नहीं है? वेद वेदांत सुनना ये सत्कर्म नहीं है? अगर ये सत्कर्म नहीं है तो क्या कुकर्म है? अब तो अनेक शंकाएं पैदा हुई नारद जी के मन में, अब करें तो क्या करें?
क्योंकि आकाशवाणी ने कहा एतदर्थम तु सत्कर्म, इनके लिए सत्कर्म करो। अब नारद जी के मन में कुतूहल पैदा हो गया कि अभी तक जो हमने किया क्या वो सत्कर्म नहीं था, और अगर वो सत्कर्म नहीं है तो फिर इसके अतिरिक्त कौन सा सत्कर्म विशेष है जो हम करें। नारद जी वहां से चल पड़े। नारद जी ने कहा देवी आप तो यहीं बैठो, हम चले। भक्ति महारानी ने कहा हमारा तो आपने कोई उपाय नहीं किया, आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। नारद जी ने कहा आपके कल्याण का उपाय ढूंढने जा रहे हैं, और नारद जी चल पड़े। नारद जी ने कहा आप चल करके किसी से पूछेंगे। नारद जी चले और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के पास जा जा करके पूछने लगे बताओ सत्कर्म क्या है। आकाशवाणी में हमने सुना है सत्कर्म करो सत्कर्म करो, कौन सा सत्कर्म करें कि ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। अब नारद जी जहां जहां जाएं, जिससे जिससे पूछें, कोई उत्तर न दे पावे। असाध्यम केचन ब्रूयुः, किसी ने कहा असाध्यम, ये आपका प्रश्न जो है ये असाध्य है, इसका कोई उत्तर नहीं। असाध्यम केचन प्रोचुः, अन्यत्र गए तो किसी ने कहा दुर्गेयमिति चापरे, किसी ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर है लेकिन मिलना बड़ा कठिन है, दुर्गेय है। नारद जी ने कहा अच्छा चलो आगे चलते हैं। आगे नारद जी पहुंचे, सोचे कुछ और महात्माओं से पूछें। तब तक उन महात्माओं को पता चल गया कि नारद जी ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहे हैं कि इनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पा रहा, अब ये हमारे पास आएंगे, हम क्या करें। तो सब चुपचाप बैठ गए महाराज। नारद जी आए, नारद जी ने कहा सत्कर्म की परिभाषा बताओ। तो सब ने अपने मुंह पर उंगली रखी और कहा क्या। बोले हम तो मौनी बाबा हैं, आजकल मौन रहते हैं। मूकी भूतास तथा चान्ने, मूकी भूतास तथा चान्ने, उन लोगों ने कहा हम तो मौन व्रत ले चुके हैं, हम तो बोलते ही नहीं हैं। ओह कोई बात नहीं, आपका मौन व्रत चल रहा है इसलिए आपसे नहीं पूछेंगे। आगे चले नारद जी। आगे चले तो आगे वालों ने देखा, अरे किसी ने तो ये कहा कि दुर्गेयम, किसी ने कहा असाध्यम, और कोई मौनी बन गए। अब हम क्या करें, हमारे लिए क्या रास्ता है। उन महात्माओं ने देखा अब रास्ता छोड़ के भाग जाना चाहिए। बाकी महात्माओं ने रास्ता छोड़ दिया। नारद जी को आते देख करके श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अंतस्तु पलायिताः, जो कुछ लोग थे वो पलायित हो गए, भाग गए। बोले नारद जी ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, इनके प्रश्न का कौन उत्तर दे सकता। अब तो नारद जी महाराज अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए व्याकुल होकर के घूमते घूमते उत्तराखंड पहुंच गए। उत्तराखंड पहुंचे तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में सनकादिक मिल गए, और सनकादिकों से उन्होंने यही प्रश्न किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से, कि मेरी चिंता का यही कारण है कि ज्ञान वैराग्य भक्ति ये स्वस्थ कैसे हों। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, तो मैं कौन सा सत्कर्म करूं। सनकादिक प्रसन्न हो गए। सनकादिकों ने कहा नारद जी ये तो बड़ा साधारण प्रश्न है। बोले साधारण है? बोले हाँ, मैं बताता हूं सत्कर्म क्या है। तो नारद जी ने कहा क्या सत्कर्म है। तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। सनकादिकों ने कहा ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। एक लाइन में उत्तर दे दिया, न कोई भूमिका न कोई पूर्व पीठिका, कुछ नहीं। नारद जी ने सीधे सीधे कह दिया। वो सनकादिकों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। नूनम निश्चयेन, निश्चित रूप से ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। नारद जी ने कहा ये ज्ञान यज्ञ कैसे होता है, अब इसकी व्याख्या बताओ। ज्ञान यज्ञ कैसे हो, कहां हो, कैसे किया जाए, इसका उपाय क्या है। तब सनकादिकों ने कहा श्रीमद्भागवतालापस्सतु गीतशुकादिभिः। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा जो श्री सुखदेव जी ने सुनाई राजा परीक्षित को, शुकादिभिः, सुखदेवादि महामुनियों के द्वारा जिस श्रीमद्भागवत महापुराण का गायन किया गया, यह श्रीमद्भागवत की कथा ही ज्ञान यज्ञ है। इसी का नाम ज्ञान यज्ञ। और यही ज्ञान यज्ञ वो सत्कर्म है जिस सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों ठीक हो जाए। और यही काम हमको आपको 7 दिन करना। ज्ञान वैराग्य भक्ति को स्वस्थ करने के लिए भगवान की ये कथा है। श्रीमद्भागवतालापः शतु गीतशुकादिभिः भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद्घोषेण बलम महत्। सनकादिक कहते हैं कि हे नारद, ये श्रीमद्भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों को स्वस्थ कर देगी। यही सबसे बड़ा सत्कर्म है, यही ज्ञान यज्ञ है। नारद जी ने कहा
श्रीमद् भागवत को तो हम भी जानते थे, लेकिन इसकी इतनी महिमा है ये हम नहीं जानते थे। नारद जी ने कहा कि वेद वेदांत तो हमने सुना दिया, तो वेद वेदांत सुनाने पर, गीता सुनाने पर भी जब ज्ञान वैराग्य भक्ति स्वस्थ नहीं हुए तो भागवत सुन करके वो स्वस्थ कैसे होंगे? ये शंका पैदा हुई नारद जी को। और ये शंका इसलिए हुई कि भागवत क्या है? तो कहते हैं भागवत तो वेद रूपी वृक्ष का फल है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये श्रीमद् भागवत क्या है? बोले वेद रूपी वृक्ष का फल है। नारद जी ने कहा हमने तो पूरा वेद सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, वेद वेदांत घोषयिष्य, तो उसी वेद का फल ये भागवत है। तो फिर इस भागवत को सुनने से ज्ञान वैराग्य भक्ति कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? हमने तो पूरा पेड़ ही दे दिया उनको, हाँ? पूरा वृक्ष ही दान कर दिया, तो वृक्ष के फल मात्र से ज्ञान वैराग्य भक्ति स्वस्थ हो जाएंगे कैसे मैं मान लूं? मैंने तो उनको पूरा वृक्ष ही दे दिया, पूरे वेद वेदांत सुना दी। तो सनकादिकों ने कहा देखो, वृक्ष की अपनी महत्ता है और फल की अपनी महत्ता है। वृक्ष की डाली में, वृक्ष की जड़ में, वृक्ष के पत्ते में जो रस होता है वही रस एकत्रित होकर के फल में घनीभूत होता है। और जब फल का हम आस्वादन करते हैं तो फल के आस्वादन से उस रस की अनुभूति होती। अब कोई व्यक्ति ये तर्क करे कि भाई फल में जो रस आया वो रस कहाँ से आया? बोले वृक्ष की डाली से आया, पत्ते से आया। बोले वृक्ष की डाली में और पत्ते में वो रस कहाँ से आया? बोले वृक्ष की जड़ से आया। तो ऐसा करें कि जड़ और डाली और पत्ता और तना लेकर के चबा लें, वो सब रस उसी में तो है, मिल जाएगा? बोले नहीं मिलेगा। न डाली खाने से वो रस मिलेगा, न पेड़ खाने से मिलेगा, न पत्ता खाने से मिलेगा। वो रस तो उस फल में ही मिलेगा। आया उसी मार्ग से है, लेकिन उस रस की अनुभूति तो फल में होगी, उस वृक्ष से नहीं होगी। सनकादिकों ने कहा कि वेद तो वृक्ष है, लेकिन ये भागवत उसका फल है, इसलिए इसमें जो रस है, इसमें जो स्वाद है वो वृक्ष में नहीं है। लेकिन अब ये बात कह करके कोई वृक्ष की उपेक्षा कर दे तो यह भी गलत है, अज्ञान है। अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो फल भी नहीं होगा। आजकल के भागवत के वक्ता यही कहते हैं, महाराज निगम कल्पतरोर गलितम फलम। भागवत तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, इसी रस से सब कुछ हो जाएगा, वेद की क्या जरूरत है, उस पेड़ की क्या जरूरत, सारा रस तो इसी में। लेकिन सोचना, आम के पेड़ में आम का फल कब लगता है? बोले साल में केवल एक बार लगता है, वर्ष में एक बार। और उस फल की अनुभूति आपको कब होगी? बोले केवल 1 महीने तक। हाँ, अब आम का सीजन चला गया, अब नहीं आम मिलेगा, अब अगले साल मिलेगा। तो 1 साल में एक बार 1-1.5 महीने आम खाने का आपको आनंद मिला, लेकिन कब मिला? बोले 11 महीने तक उस पेड़ को आप बचा करके रखे थे, उसमें पानी सींचते रहे, तब मिला। अगर ये सोचते कि फल खत्म हो गया, आप पेड़ की क्या जरूरत है, पेड़ काट करके फेंक दें, बोले तो अगले साल क्या, फिर जिंदगी में तुमको कभी फल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार वेद रूपी वृक्ष की रक्षा होगी, वेद रहेगा, स्मृतियां रहेंगी, श्रुति स्मृति रहेगी, वेद शास्त्र रहेगा, तभी भागवत रूपी रामायण रूपी फल की प्राप्ति हमको आपको होगी। अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो फल की भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए वृक्ष की भी महत्ता। बोले महाराज 11 महीने तो पेड़ में कुछ नहीं फायदा होता, फल तो 1 ही महीने मिलेगा। 11 महीने उस पेड़ से हमको क्या लाभ है? बोले 11 महीने तक उस पेड़ से अगर आपको फल नहीं मिलेगा तो कम से कम शीतल छाया तो प्राप्त होती रहेगी। इसलिए वेद की छाया, वेद रूपी वृक्ष का संरक्षण होता रहेगा, तभी भागवत रूपी फल की प्राप्ति होगी और रामायण रूपी फल की प्राप्ति होगी। और वेद की उपेक्षा करके, वेद के सिद्धांत की उपेक्षा करके केवल भागवत को लेकर के ढोते रहेंगे तो ये भागवत भी तुम्हारा कल्याण नहीं करता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम।